हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेवाई इंस्पिरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज है तारीख 14 जुलाई 2025। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य करंट अफेयर्स पर जो आपके परीक्षा के लिए आज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आपके सामने पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने के लिए एक नई नौसैनिक टुकड़ी तैनात कर दी है? ऑप्शन है कनाडा, रूस, नॉर्वे और स्वीडन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रूस। रूस ने आर्कटिक क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई है और हाल ही में इस क्षेत्र में एक नई नौसैनिक टुकड़ी को भी तैनात कर दिया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी के अगले सत्र की मेजबानी किस शहर में आयोजित की जाएगी? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जिनेवा, वियना, हेग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जिनेवा। तो यूएनएचआरसी का अगला जो सत्र है वो जुलाई 2025 में जिनेवा में आयोजित होने वाला है, जहां विभिन्न वैश्विक मानवाधिकार मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने हाल ही में कृषि अपशिष्ट से बायोफ्यूल के उत्पादन के लिए एक नई विधि विकसित की है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास और आईआईटी खड़गपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आईआईटी खड़गपुर। तो आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने कृषि अपशिष्ट को अधिक कुशलता से बायोफ्यूल में परिवर्तित करने के लिए एक अभिनव विधि विकसित की है जो ऊर्जा सुरक्षा और अपशिष्ट प्रबंधन दोनों में कारगर साबित होगी। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में G7 देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? ऑप्शन है जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इटली। तो G7 देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक जुलाई 2025 में इटली में आयोजित की गई, जहां वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हुई। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने वन स्टॉप शॉप मॉडल को लागू करने की घोषणा की, जिससे निवेशकों को विभिन्न स्वीकृतियां एक ही स्थान पर मिल सकेगी? ऑप्शन गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात। तो गुजरात सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने और व्यवसाय करने में आसानी, मतलब कि व्यवसाय को आसान करने में सहायता देने के लिए वन स्टॉप शॉप मॉडल को लागू किया, जिसमें विभिन्न सरकारी स्वीकृतियां एक ही जगह से प्राप्त की जा सकेगी। नेक्स्ट है, 14 जुलाई 2025 को किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिन्हें उनके क्वांटम भौतिकी में योगदान के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है सीवी रमन, एस चंद्रशेखर, सत्येंद्र नाथ बोस और होमी जहांगीर बाबा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सत्येंद्र नाथ बोस। तो 14 जुलाई को सत्येंद्र नाथ बोस का जन्मदिन है, जिन्हें बोस आइंस्टीन सांख्यिकी और बोसोन कणों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने हर घर तिरंगा अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की? गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संस्कृति मंत्रालय। तो संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में देशभक्ति की भावनाओं को और बढ़ावा देने के लिए हर घर तिरंगा अभियान जो है उसके दूसरे चरण की शुरुआत की। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने किस देश को आर्थिक स्थिरता के लिए एक बड़ा ऋण पैकेज स्वीकृत किया? ऑप्शन है श्रीलंका, पाकिस्तान, मिस्र और अर्जेंटीना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। तो आईएमएफ ने हाल ही में आर्थिक स्थिरता और सुधारों का समर्थन करने के लिए अर्जेंटीना को एक महत्वपूर्ण ऋण पैकेज देने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित किस पहली कोविड-19 नेजल वैक्सीन को जुलाई 2025 में बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी मिली? ऑप्शन है कोवैक्सीन, कोविशील्ड, इनकोवेक और स्पुतनिक बी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इनकोवेक। तो भारत बायोटेक द्वारा विकसित, याद रखना इनकोवेक जो है वो भारत बायोटेक द्वारा विकसित है और ये पहली कोविड-19 की नेजल वैक्सीन बन गई है जिसको जुलाई 2025 में बूस्टर खुराक के रूप में उपयोग करने के लिए मंजूरी मिल गई।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए एक नया रोवर मिशन लॉन्च किया? ऑप्शन है जापान, चीन, यूएसए और भारत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जापान। तो जापान की एरोस्पेस कंपनी जाक्सा ने जुलाई 2025 में चंद्रमा पर पानी और अन्य संसाधनों की खोज के लिए अपना नवीनतम रोवर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में वैश्विक खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? ऑप्शन ए है विश्व बैंक, खाद्य और कृषि संगठन FAO, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO। तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO द्वारा जारी की जाती है, जो दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा की स्थिति और चुनौतियों का आकलन करती है। तो FAO का हेडक्वार्टर जो है वो इटली के रोम में स्थित है। हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब जीता है? इंडोनेशिया ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता है। ऑप्शन है लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, HS प्रणॉय, सात्विक साईराज रेड्डी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, HS प्रणॉय। तो भारतीय बैडमिंटन स्टार HS प्रणॉय ने जुलाई 2025 में इंडोनेशिया ओपन का पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया, जो उनके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नेक्स्ट है, 14 जुलाई 2025 को विश्व युवा कौशल दिवस, इसके अवसर पर भारत में किस योजनाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्टार्टअप इंडिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्किल इंडिया मिशन। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अवसर पर भारत में युवाओं के कौशल विकास के लिए स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने जुलाई 2025 में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस नई तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? ऑप्शन है कवच प्रणाली का उन्नत संस्करण, स्वचालित दरवाजा बंद करने की प्रणाली, एंटी कोलिजन डिवाइस और ऊर्जा कुशल लोकोमोटिव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कवच प्रणाली का उन्नत संस्करण। तो भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की टक्कर को रोकने और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अपनी स्वदेशी कवच प्रणाली का एक उन्नत संस्करण लॉन्च किया और इसको सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में कार्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि का श्रेय किस पहल को दिया जाता है? ऑप्शन है आपके प्रोजेक्ट टाइगर, सुरक्षित वन अभियान, वन्य जीव संरक्षण योजना और सामुदायिक संरक्षण कार्यक्रम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट टाइगर। तो उत्तराखंड में स्थित कार्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि का श्रेय भारत सरकार के प्रमुख संरक्षण कार्यक्रम जैसे प्रोजेक्ट टाइगर को दिया जाता है। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। फिर से आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।